हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल नौकरी विद नबी में। दोस्तों, मैं जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्ज़ाम में सहायता करेगा। दोस्तों, यह मेरा दूसरा वीडियो है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और क्वेश्चन का आनंद लीजिए। दोस्तों, मैं सभी प्रश्नों के लिए आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। उसमें आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा से संबंध कोई वर्णन नहीं किया गया है। जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे। तो दोस्तों, जैन तीर्थंकरों में अंतिम ये आपके महावीर स्वामी थे। और दोस्तों, कमेंट में आपको प्रथम तीर्थंकर का नाम बताना है जैन का। दोस्तों, मेरे से थोड़ा गलती हो गया है, 5 और एक ही बार टिप होगा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस किया था। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों जैन धर्म में किया गया है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। तो कलिंग नरेश खारवेल दोस्तों ये चेदी वंश से संबंधित थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, प्रथम गुप्त शासक जो परम भागवत की उपाधि धारण किए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन सा राजवंश हुनों को आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गुप्त, जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो मोहम्मद गजनवी, जो कि 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में भारत में लूटपाट करने आया था। और उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटा था। और इसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार जो आए थे ये अलबरूनी थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। और जबकि इसमें एक दारा शिकोह के बारे में भी दिया गया है। तो दारा शिकोह के बारे में उपनिषदों का अध्ययन करने वाला बोला जाता है कि उपनिषदों का अध्ययन इसने किया था। और श्री अकबर से इसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था। युद्ध जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तराइन का 2 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में जहां मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और यहीं से मुस्लिम राज्य का उदय हो गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे। तो चैतन्य महाप्रभु दोस्तों ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। फिर है 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बरकरी संप्रदाय का संत थे। तो बरकरी संप्रदाय के संत दोस्तों ये नामदेव थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया भेंट करने से इनकार कर दिए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी बाद में सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो दोस्तों, यह जो औरंगजेब जिस
संप्रदाय को मानता था। नक्शबंदी, ये जो है ये सबसे कठोर से सूफीवाद के रूप में जाना जाता है और यह औरंगजेब इससे संबंधित था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्बुकर को कहा जाता है, जबकि अल्मीडा है जो इसकी पुर्तगाल को यहाँ पे स्थापित किया था। हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो दोस्तों हुगली को मूल रूप से पुर्तगालियों ने इसका अड्डा बनाया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक दोस्तों जॉब चॉर्नॉक था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तो भारत में उस टाइम अकबर शासन कर रहा था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन गठन हुआ तो उस टाइम जहांगीर शासन कर रहा था। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन भारत में सबसे अंत में आया? तो दोस्तों फ्रांसीसी जो है वो सबसे अंत में आया और सबसे पहले आप जानते होंगे सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया और लास्ट में फ्रांसीसी आया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें सैनिकों के बारे में सुझाव दिया गया था। तो इसमें पील आयोग का गठन किया गया था जिसने 2-1 से संबंधित प्रावधान किया था कि एक अंग्रेज होगा और दो जो होगा भारतीय सैनिक होंगे। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप के लोग सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। फिर नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने यह लिखा था। आनंद मठ उपन्यास का कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ जहाँ के बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे और यह कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन को संगठित करने वाला गुरु राम सिंह थे। महाराष्ट्र में रोमेसी जत्था किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में रोमेसी जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है खोंद। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला थी और अगर प्रथम भारतीय पूछ दे तो वो आपको सरोजनी नायडू हो जाएगी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों यह सर सैयद अहमद खां ने ऐसा कहा था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऐसा सुझाव महात्मा गांधी ने दिए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो उस टाइम इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य JB कृपलानी थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया था या किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था, लाहौर अधिवेशन था। यह रविंद्रनाथ टैगोर इनको भारत भाग विधाता से लिया गया था। और यहीं पे एक और है ऑप्शन 1996, क्योंकि 1996 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चला गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मजदूर ने हिस्सा लिया था, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध। अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में एक्का आंदोलन का मूल उद्देश्य जो था वो लगान को नगद में परिवर्तन करने की बात कही जा रही थी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे, और 1920 में इसका गठन हुआ था। महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट का सिद्धांत दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है वह बहुत उच्च घनत्व है, जो कि किसी भी विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, सारे को अवशोषित कर लेता है। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रिटल स्टार, जो कि अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों सौरमंडल का भाग जो नहीं है वह है निहारिका। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो कि कौन से ग्रह पे है, प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो यह होगा बृहस्पति, शनि और मंगल। सर और आमू नदियां कहाँ गिरती है? तो सर और आमू नदियां हैं जो अरल सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदी है आप भारत में जानते होंगे, भारत में आपका ताप्ती है और जो कि विश्व में है वह राइन नदी है, जो कि भ्रंश घाटी से बहती है। यह जर्मनी में है। अमेजन ब्राज़ील में है, सिंधु भारत से होके पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में गिरती है, और बोल्गा नदी ये यूरोप में है। अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो लिम्पोपो नदी है,
और कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। एशिया की विशाल नदी मेक्योंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो दोस्तों एशिया की विशाल नदी मेक्योंग जो है वो मलेशिया से नहीं बहती है, जबकि चीन, कंबोडिया, लाओस से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पे नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा काहिरा। यह मिस्र की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी पे नहीं बहती है। ओके दोस्तों, यह मेरा सेकंड वीडियो था। लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।